तो सबसे पहले इस वीडियो को हम स्टार्ट करेंगे द सर्कुलरी सिस्टम। यहाँ पे हम चैप्टर करेंगे। उससे पहले मैं उन बच्चों को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ, बच्चे जो वीडियोस को बहुत पसंद करते हैं मेरी, और काफ़ी डिमांड भी बच्चों ने करी कि सर आप सर्कुलेटरिंग का आप वीडियो बनाइए। तो सॉरी, मैं उन सबसे कहना चाहता हूँ कि थोड़ा मेरे संग इमरजेंसी हो गई थी और मुझे कहीं अचानक से जाना पड़ गया, तो मैं आपके लिए ये वीडियो थोड़ा डिले अपलोड कर पा रहा हूँ, और इसके लिए थोड़ा सॉरी कहता हूँ मैं सबसे। तो फिलहाल ये काफ़ी बच्चों की डिमांड पे मैंने ये वीडियो को बहुत जल्दी से बनाया है। तो यहाँ पे अब हम स्टार्ट करने वाले हैं लास्ट ईयर के क्वेश्चन, जैसे कि हम ऑलरेडी अपनी वीडियोस में करते आए हैं। तो चलिए यहाँ पे हम पढ़ेंगे सर्कुलेटरी सिस्टम को, जो कि आपकी क्लास 10th आईसीसी बायोलॉजी के लिए लास्ट ईयर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो फर्स्ट क्वेश्चन आपका आता है 2019 का। फर्स्ट क्वेश्चन है द कंपाउंड फॉर्म व्हेन हीमोग्लोबिन कंबाइंड विद कार्बन डाइऑक्साइड इन ब्लड। उस कंपाउंड का नाम बताना है जो ब्लड में मिली हुई हीमोग्लोबिन क्या कर लेती है, कार्बन डाइऑक्साइड से रिएक्शन कर लेती है। तो देखिए हीमोग्लोबिन का फॉर्मूला आपने पढ़ा, ये एच होता है और उससे कार्बन डाइऑक्साइड रिएक्शन करता है, तो आपको याद होगा। तो नहीं होगा कोई बात नहीं, मैं आपको याद दिलाता हूँ। तो वो बनेगा HbCO2। यहाँ पे ये टू है वो नीचे लगा हुआ है। तो यहाँ पे जो नाम है उसका क्या है, कार्मिनो हीमोग्लोबिन। तो ये आपका जो है, जब हीमोग्लोबिन जो होता है कार्बन डाइऑक्साइड से रिएक्शन करता है तब उस केस में बनता है HbCO2। सेकेंड क्वेश्चन आते हैं, कार्बन मोनोऑक्साइड इज डेंजरस व्हेन इनहेल्ड। कार्बन मोनोऑक्साइड हमारे लिए क्या होती है, डेंजरस होती है अगर हमारे अंदर वो जाती है। कैसे, तो आप इसको समझेंगे कि यहाँ पे जो आपका हीमोग्लोबिन होता है ब्लड में, वो कार्बन के उससे, जो कार्बन मोनोऑक्साइड होती है उसमें कार्बन प्रेजेंट होता है। कार्बन मोनोऑक्साइड का फॉर्मूला CO, और उसमें C प्रेजेंट होती है। वो हीमोग्लोबिन के Hb से क्या कर लेती है, रिएक्शन कर लेती है। तो Hb और CO की रिएक्शन से क्या बन जाता है आपका, HbCO बन जाता है, जिसको बोलते हैं हम कार्बो ऑक्सी हीमोग्लोबिन। तो कार्बन जो आपका ब्लड में हीमोग्लोबिन है, तो वो इजीली कंबाइंड हो जाता है किससे, कार्बन मोनोऑक्साइड की कार्बन से, और क्या बना लेता है, कार्बो ऑक्सी हीमोग्लोबिन बना लेता है। ये क्या करता है, ये कट ऑफ सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन टू टिश्यू, ये टिश्यू तक ऑक्सीजन पहुंचने नहीं देता है। एज अ रिजल्ट जब टिश्यू तक ऑक्सीजन नहीं पहुंचेगी, तो आप जानते हैं हर टिश्यू को ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट होती है, तो वहां पे इन केस क्या हो सकती है, डेंजरस और इवन डेथ भी हो जाती है। मैं आपको इसका एग्जाम्पल बताता हूँ। जैसे कि विंटर के टाइम में हम लोग क्या कर लेते हैं, अंगीठी जला लेते हैं। तो अंगीठी जला के बहुत से लोग क्या करते हैं, कमरा बंद करके बैठ जाते हैं, उन्हें नहीं मालूम होता है कि ऐसा करने से क्या होगा। तो होता क्या है कि जो मतलब कोल जो बर्न होता है, तो उससे कार्बन मोनोऑक्साइड बनती है, वो हमारे अंदर जाती है, क्योंकि उनमें वेंटिलेटर है तो होता ही नहीं है। कमरा पूरी तरह से बंद कर लिया हमने विंटर में, तो वो हमारे अंदर जब जाती है तो हमारे अंदर ब्लड में हीमोग्लोबिन से रिएक्शन करती है, और उससे क्या बनाती है, यहाँ पे कार्बो ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनाती है। वो कार्बो ऑक्सीजन हमारे अंदर बनने से क्या होता है, जो ब्लड के साथ जो ऑक्सीजन जो ब्लड के संग चल रही होती है टिश्यू तक पहुंचने के लिए, वो उसकी सप्लाई कट हो जाती है, क्योंकि वेंटिलेशन ना होने के कारण उसमें एयर नहीं मिल पाती आगे। तो इस केस में ये क्या होती है, हमारे लिए कार्बन मोनोऑक्साइड बहुत डेंजरस होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, अब मस्कुलर वाल इज अब्सेंट। मस्कुलर वाल इनमें से किस में अब्सेंट होती है, कैपिलरी, वेन्युल, आर्डियोल और वेन, किस में होती है। जी हाँ बिल्कुल, आप अब सही बताएंगे आंसर, क्योंकि अब तो आप लोगों ने सब पढ़ ही रखा है। तो कैपिलरी आपका राइट आंसर है, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। स्टेट द मेन फंक्शन ऑफ द फॉलोइंग। कॉरोनरी आर्टरी का जो मेन फंक्शन होता है वो क्या होता है, सप्लाई ऑक्सीजनेट ब्लड टू द वॉल ऑफ द हार्ट। ये क्या करता है, सप्लाई करता है ऑक्सीजनेट ब्लड को, कहाँ पे, हार्ट की जो वॉल होती है उस तक पहुंचाने का वर्क कौन करता है, कॉर्नरी आर्टरी करती है। तो 2019 के क्वेश्चन करें, अब हम यहाँ पे 2018 के क्वेश्चन देखते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया, नेम द फॉलोइंग। तो फर्स्ट क्वेश्चन में द ऑर्गेनाइजेशन विच प्रोसीजर एंड सप्लाई ब्लड ड्यूरिंग द इमरजेंसी। सेकंड क्वेश्चन पूछा गया आपसे, द ब्लड वेसल विच सप्लाई ब्लड टू द लिवर। तो फर्स्ट का आंसर हम देखते हैं, द ऑर्गेनाइजेशन विथ प्रोसीजर एंड सप्लाई ब्लड ड्यूरिंग एन इमरजेंसी। तो इसका आंसर है आपका रेड क्रॉस सोसाइटी। तो रेड क्रॉस सोसाइटी ऐसी होती है जो ब्लड की सप्लाई को इमरजेंसी में क्या करती है, प्रोवाइड कराती है। सेकेंड क्वेश्चन पूछा गया था, द ब्लड वेसल विच सप्लाई ब्लड टू द लीवर। ऐसी कौन सी वेसल है जो ब्लड को सप्लाई लीवर तक करती है, तो वो है आपकी हेपेटिक
आर्टरी। चूज द चूज बिटवीन द टू ऑप्शन, आंसर द क्वेश्चन स्पेसिफाई इन द ब्रैकेट फॉर द फॉलोइंग। तो आपको यहाँ से ब्रैकेट में दिए हुए आंसर में से कोई सेलेक्ट करना है जो राइट बनता है आपके लिए। तो पहला क्वेश्चन है ब्लड इन द रेनल आर्टरी और रेनल वेन्स, विच वन हैज़ मोर यूरिया। इन दोनों में से किस में यूरिया की क्वांटिटी ज़्यादा होती है? तो वो होती है आपकी रेनल आर्टरी। रेनल आर्टरी में यूरिया क्या होता है, बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में होता है। सेकंड क्वेश्चन आपसे पूछा गया है ब्लड इन पल्मोनरी आर्टरी और पल्मोनरी वेन्स में, तो इसमें पूछा गया विच वन कंटेन लेस ऑक्सी हीमोग्लोबिन। तो किसमें कम से कम ऑक्सी हीमोग्लोबिन होती है? तो वो आपका है पल्मोनरी आर्टरी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, मेंशन द एग्जैक्ट लोकेशन ऑफ द फॉलोइंग। इसकी लोकेशन बतानी है, कहाँ लाई करता है। पल्मोनरी जो है वो सेमी लूनर वाल्व है ये, तो ये कहाँ पे आपका लाई करता है ये आपको बताना है। तो इसकी लोकेशन कहाँ होती है आपकी? इन द राइट वेंट्रिकल एट द बेस पल्मोनरी आर्टरी, और या इसको कह सकते हैं अदर वर्ड में एट द ओपनिंग पल्मोनरी आर्टरी। तो यहाँ पे इसकी पोजीशन क्या करती है, लाई करती है। तो आप लोगों ने पढ़ रखा है, आप लोगों को समझे हुए, बस मैं तो आपको एक शॉर्ट रिवीजन करा रहा हूँ। तो आप इसके भी आप पे देख लेंगे कि हमारे कितने क्वेश्चन करेक्ट जा रहे हैं या नहीं जा रहे हैं। फिफ्थ क्वेश्चन पे आते हैं, गिव अप्रोप्रिएट बायोलॉजिकल टेक्निकल टर्म बतानी है आपको। स्क्यूजिंग आउट ऑफ द वाइट ब्लड सेल फ्रॉम द कैपिलरी इनटू द सराउंडिंग टिश्यू। स्क्यूजिंग वाइट ब्लड का सेल का होना कैपिलरी से, क्या क्या इसको कह सकते हैं? ये कहलाता है आपका डायपेडेसिस। डायपेडेसिस। सेकंड क्वेश्चन पूछा गया था, द रिलैक्सेशन फेस ऑफ हार्ट। रिलैक्सेशन फेस हार्ट का क्या कहलाता है आपका? तो बोलते हैं डायास्टोल। डायग्राम बेसिस क्वेश्चन है, ये तो बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है। तो पहला क्वेश्चन है, गिवन बिलो इज अ डायग्राम ह्यूमन ब्लड फेमर, स्टडी द डायग्राम एंड आंसर द क्वेश्चन ऑफ दैट फॉलो। तो देखिए यहाँ पे आपके नंबरिंग दे रखी है 1 2 3 4। तो पहले क्वेश्चन में पूछा गया नेम द कंपोनेंट नंबर 1 to 4, 1 से लेकर 4 तक के आपको सारे नंबर यहाँ पे लिखने हैं, कौन कौन क्या चीज़ है। तो देखिए जो यहाँ पे नंबर 1 पे है वो आपका क्या है, यहाँ पे आप डायग्राम से बहुत परिचित है, ये इससे देख रखा है आपने बार बार। तो आप जल्दी से मुझे कमेंट्स कर दीजिए कि 1 2 3 4 क्या है। मैं वेट कर रहा हूँ, 30 सेकंड तक वेट करता हूँ आपका। तो जल्दी जल्दी मुझे इस पर कमेंट्स करिए। और मैं आपको ये भी कह देता हूँ कि ये जो वीडियो है केवल मैंने 2017 तक ही बना पाया हूँ। उसका कोई रीज़न ये है कि मुझे सडनली कहीं अचानक जाना पड़ गया है। तो आप आगे के जो नोट्स होंगे वो इसको ज़रूर अपने अदर बुक से ज़रूर देखिएगा। 2017 से 11 तक के जो आपको मिल पाएंगे अपने अदर बुक्स में, जो भी आपके पास बोर्ड की अवेलेबल हो। तो चलिए आप लोगों ने कमेंट लिख दिया, अब नाम देख लेते हैं। फर्स्ट का क्या है, आरबीसी एर्थोसाइट। बी दूसरा पार्ट कौन सा है, डब्ल्यूबीसी लिकोसाइट, ये आपका डब्ल्यूबीसी हो गया। तीसरा क्या है, प्लेटलेस थ्रोम्बोसाइट, तो ये आपके क्या हो गए, छोटे पार्ट में बनी है प्लेटलेट। और फोर्थ पार्ट आपका बचा है, तो ये आपका हो गया बचा हुआ प्लाज्मा। तो ये ब्लड का कंपोजिशन भी है, आपसे पूछ सकता है ब्लड का कंपोजिशन। तो ब्लड के कंपोजिशन में आपका क्या होता है, 4 चीजें होती है, प्लाज्मा, प्लेटलेट, डब्ल्यूबीसी, आरबीसी। इसी पे आपसे सेकंड क्वेश्चन पूछा गया, मेंशन टू स्ट्रक्चरल डिफरेंस बिटवीन पार्ट 1 and 2। देखिए पार्ट 1 में आपका आता है आरबीसी और पार्ट 2 में आता है डब्ल्यूबीसी। तो इन दोनों में आपको डिफरेंस भी बताना है। तो देखिए डिफरेंस क्या है यहाँ पे, आरबीसी में यहाँ पे जो आरबीसी सेल्स होती है वो बाई कॉन्केव डिस्क लाइक होती है, और डब्ल्यूबीसी में यहाँ पे क्या होती है, इरेगुलर होती है। सेकंड, इसमें न्यूक्लियस एब्सेंट होता है, इसमें न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। इसमें हीमोग्लोबिन प्रेजेंट होता है यहाँ पे आरबीसी में, जबकि डब्ल्यूबीसी में हीमोग्लोबिन क्या होता है, एब्सेंट होता है। तो ये डिफरेंस है आरबीसी एंड डब्ल्यूबीसी में। नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, नेम द सॉल्युबल पोर्शन फाउंड इन द पार्ट 4। पार्ट 4 में कौन सा सॉल्युबल होता है। और इसी में क्वेश्चन पूछा जा रहा है, विच फॉर्म इनसॉल्युबल थ्रेड ड्यूरिंग क्लॉटिंग द ब्लड। जब ब्लड आप मतलब जब कट लग जाता है बॉडी से, तो ब्लड की जो क्लॉटिंग करने में कौन थ्रेड बनाता है। तो यहाँ पे आंसर इसका जो आपका यहाँ पे सॉल्युबल प्रोटीन है पार्ट 4, क्योंकि यहाँ पे डायग्राम में आप देख रहे हैं, तो ये आपका क्या है, फाइब्रोजन है। और ये क्या बनाता है आपका, यहाँ पे थ्रेड के रूप में कौन काम करता है यहाँ पे इसमें।
तो चलिए ये थोड़ा सा आपका आंसर जो है यहाँ पे रह गया, आप इसको जरूर बुक से देख के लिखिएगा। अगला क्वेश्चन है फोर्थ पार्ट में, व्हाट इज द एवरेज लाइफ स्पान कंपोनेंट ऑफ नंबर एक। नंबर एक की आपकी आरबीसी, इसकी लाइफ स्पान टाइम कितना होता है, तो इसका लाइफ स्पान टाइम होता है आपका 120 डेज। सेकंड फिफ्थ क्वेश्चन पे आते हैं। फिफ्थ पूछ रहा है आपसे, कंपोनेंट नंबर वन डू नॉट हैव सर्टेन ओरिजिनल्स बट आर वेरी इफिशियंट इन देयर फंक्शन, एक्सप्लेन। तो कंपोनेंट वन कौन सा था, तो देखेंगे कंपोनेंट वन तो हमारा क्या था, आरबीसी। तो अब्सेंस ऑफ द न्यूक्लियस इंक्रीज द सरफेस एरिया। अगर देखिए आरबीसी में न्यूक्लियस अब्सेंस होगा तो उसकी जगह उससे एरिया क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। एरिया बढ़ने से क्या होगा, उसमें एब्जॉर्बिंग क्या होगी, मोर ऑक्सीजन होगी। तो मोर आरबीसी कैन एक्वेटेड होती है। और absence of the mitochondria means they do not use oxygen for respiration, hence all the transported to tissues। 2017 पे आ गए हम यहाँ पे। और ये इस वीडियो का जो है वो आखिरी क्वेश्चन है, बिकॉज मैं इससे आगे के नहीं बना पाया, सॉरी इसके लिए बार बार मैं आपसे कह रहा हूँ। मुझे कोई बहुत सडनली इमरजेंसी में जाना पड़ा, इसलिए मैं आपको ये प्रोवाइड नहीं करा पा रहा हूँ आगे के। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आपके पास अगर बोर्ड्स की बुक है तो वहाँ से जरूर क्वेश्चन आगे के देखिएगा। गिवन बिलो आर द सेट 5 ईच टर्म, रीराइट द, इनको लिखना है आपको। तो देखिए पहले में ऑर्डर में क्या आएगा, प्लेटलेट्स। दूसरे में क्या आएगा, थ्रोम्बोप्लास्टिन। तीसरे में थ्रोम्बोबिन और फाइब्रोजन और फाइब्रिन। तो ये फिलहाल वीडियो यहाँ तक की हम रखते हैं। इसके आगे के लिए आप अपने नोट्स उसको बोर्ड्स के क्वेश्चन देखिएगा। और फिलहाल ये है कि मैं आप लोगों के लिए आपका नेक्स्ट जो पेपर है इकोनॉमिक्स एप्लीकेशंस के, मेरे सारे वीडियो वहाँ पे अपलोड है। नोट्स बहुत ही उसके इजी वे में बने हुए हैं। और अब उसके जो आप उसको देखेंगे तो आपको वो नोट्स के साथ सारा चैप्टर रिवाइज भी होगा, और साथ के साथ सेमेस्टर टू के पर्पज से बनाए गए, तो वो आपके लिए बहुत ही ईजी लगेंगे। चलिए अभी तक के लिए इतने रहने देते हैं। ओके, थैंक यू ऑल ऑफ यू।